ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਬਿਸਾਰੇ। हे प्रभु तू भुलिया कारण माया, तू चेते चो निकलिया कारण माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने वो इष्ट भी माया जो दीवार बन जाए, वो परिवार भी माया जो ईश्वर दे विचकार दीवार बन जाए, वो धन भी माया जो ईश्वर दे विचकार दीवार बन जाए। जो धन दी दीवार नूं तोड़ देवे उसे नूं विशिष्ट आख्या गया, उसे नूं वैश आख्या गया, उसे नूं आख्या गया ये श्रेष्ठ है। सेठ दा मतलब की है? श्रेष्ठ। संस्कृत जा जो श्रेष्ठ शब्द है उसे दा ही अपर भ्रंश होके उच्चारण होया है सेठ। श्रेष्ठ सेठ। धन कोल है, धन दे च ऐसा सिर मारिया है दीवार तोड़ के रख दी है, लंघे अगे। ये हुण श्रेष्ठ हो गया। परिवार नाल ऐसा सिर मारिया है, परिवार दीवार दीवार नहीं रही, सहायक हो गए ने। ये महान हो गया, ये तपीश्वर हो गया, और ये अवतार तो भी अंगे लंघे है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा सोचते ने, शायद सिख, शायद श्रद्धालु इस दीवार नूं ना तोड़ सके। केड़ी? गुरु दी दीवार, इष्ट दी दीवार। हो सकता है धन दी दीवार वो तोड़ देवे, परिवार दी दीवार वो तोड़ देवे, और ये जो सामने अवतार खड़ा है जिस नाल इसने श्रद्धा दा बड़ा भारी रिश्ता जोड़िया है, इस दीवार नूं किधरे तोड़न दे च सिख असमर्थ ना हो जाए। चलो इस दीवार नूं असी आप तोड़ दे। आपने ऐलानिया कह दिता, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर हैं, मोको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। एक दास हां, एक निमाणा सेवक हां, मैं परमात्मा नहीं। फिर भी अगर कोई अपनी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ करता है कि इस दीवार तो अगे लंघण की कोशिश नहीं कर रहा, जबकि गुरु दीवार नहीं द्वार है, पर मनुख द्वार नूं बंद करके दीवार बना सकता है। वो द्वार भी दीवार ही है जो बंद है। दीवार तो नहीं लंघ सकता, बंद द्वार तो भी नहीं लंघ सकता। श्रद्धा जिथे रुक गई अवतार ते, वो अवतार बंद द्वार बन गए, ते बंद द्वार दीवार ही होया करदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लंबी सोचनी, शायद ये दीवार सिख तो ना टुटे, असी खुद तोड़ दें। आप स्वयं एक पासे हो गए और आख्या, जुड़ो उस सच नाल, जुड़ो उस प्रभु नाल। और जैसे ये दीवारां हटदियां ने, मनुख दी दृष्टि पहुंच जाती है, और वो जो अदृश्य परमात्मा है दृश्यमान हो जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। ईश्वर ऐसा है जिस बारे असी दावे नाल कह सकते है। माया नूं साडे देश दे ऋषि मुनिया ने कहा है अनर्वचनी। अनर्वचनी दा मतलब है शायद है, शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद है। दावे नाल नहीं कह सकते है, पर दावे नाल ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। दोवें गल्लां
पूरियां उतरन जिस ते शायद नहीं है, शायद है, इसनूं कहंदे ने माया। इसनूं फिर जिस ढंग नाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ने समझाण दी कोशिश की है वो इस तरह है। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। नरपत राजा सौ गया रात नूं अपनी सेजा थे, तो नींद कल्ली नहीं आउंदी, नींद अपने नाल बहुत वड्डी सुपनियां दी भीड़ नूं लैके आउंदी है। विद्वान जिन्हां ने सुपनियां दे उत्ते बहुत वड्डा काम कीता है, वो कहंदे ने अगर एक कोई मनुख 7 घंटे रात नूं सुत्ता है तो सिर्फ 20 मिनट ही ऐसे ने जद सुपने ना चले होन, सारी रात सुपने चलते हैं। और हर 15-20 मिनट दे समय दे अंतराल दे सुपना बदल जाता है, नवा शुरू हो जाता है और नवा शुरू हो जाता है। इस राजे नूं सुपना आया है कि भिखारी बन गया, दर दर दे खड़ा होके भिक्षा मंग रहे है, और अचेतन मन दे ख्याल है मैं ते राजा भिखारी हो गया, दुखी हो गया। हुण ये जो माया नूं आख्या है शायद नहीं है, तो इत्थे गल पूरी उतर दी है, ये भिखारी होना नहीं है, ये नहीं है, लेकिन भिखारी होने का जो दुख भोग रहा है वो है, वो तो है, दुखी हो रहा है, बेजार हो रहा है, मन प्रभावित हो रहा है। मन उतना ही प्रभावित होता है जितना जागृत अवस्था दे प्रभावित होवे। रात नूं सुपने दे धन मिले है, अचानक मन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे दुराचार कीता है, मन ते तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे कत्ल कीता है, मन उतना ही भयभीत होवेगा और तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे प्रभु मिले है, सुपने दे परमात्मा दी झलक देखी है, मन उतना ही प्रभावित होवेगा, तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना के जागृत अवस्था दे। जाग के पता चलिया, जैसे अख खुली पता चलिया, वो भिखारी होना नहीं सी, मैं राजा हां, पर जैसे सौ गया राजा होना नहीं है, भिखारी है। इसनूं गुरबाणी इंज कहंदी है, किधरे ऐसा ते नहीं, रात नूं जो सुपना सी वो बंद अख दा सुपना सी, और दिन दा जो सुपना सी वो खुली अख दा सुपना सी। किधरे ऐसा ते नहीं सी कि राजा होना दिन दा सुपना सी, भिखारी होना रात दा सुपना सी, किधरे ऐसा ते नहीं। इसनूं एक आप बीती दे रूप दे चीन दे एक प्रसिद्ध संत ने भी लिखण दी कोशिश की है। सवेरे सवेरे उठे है, ये फकीर जिसदा नाम लाओ त्से सी, इसते चेले शिष्य देख के हैरान होए, अज गुरुदेव बहुत बेचैन ने, परेशान ने, चेहरा कुमलाया होया है, मुरझाया होया है। हाथ जोड़ के बेनती की थी, गुरुदेव ऐसा की हो गया है कि आप इतने बेचैन, इतने परेशान, इतने दुखी। लाओ त्से कहंदे ने, ऐ मेरे बच्चे हो, रात नूं मैनू सुपना आया है और सुपने दे च मैं तितली बन गया, उड़दा रहा। सारे विद्यार्थी हस पे, सारे शागिर्द हस पे। सुपना ही ते सी, सुपने दे च तितली बने हो,
तो इतना परेशान होने की की लोड़, इतना दुखत होने की की लोड़। लाओ त्से कहंदा है, ऐ मेरे बच्चों मेरी गल ते पूरी सुनो। रात नूं जज मैं सौ गया, मैनू सुपना आया, मैं तितली बन गया। जागिया तितली नहीं है। हुण दुखी बेचैन मैं इस गल ते आ, किधरे ऐसा ते नहीं लाओ त्से नूं सुपना आया है, वो तितली बन गया है, ते तितली नूं किधरे सुपना आया होवे ते लाओ त्से बन गया होवे, ऐसा ते नहीं किधरे। हुण ये कौन फैसला करे, तितली दा सुपना लाओ त्से है या लाओ त्से दा सुपना तितली है? ये कौन हल करे, ये कौन समझावे, ये कौन स्पष्ट करे? बस मैं इसे ही दुविधा दे च पिया, इसे नूं सुलझाण दी कोशिश कर रहे हां। तो सारे विद्यार्थी पुछदे ने, तुसी साडे गुरु, तुसी स्पष्ट करके सानू दसो वास्तविक की है, की है? तो लाओ त्से कहंदे ने, ऐ मेरे बच्चे सुन लो फिर। लाओ त्से दा सुपना सी तितली। तितली भावें सुपना मेरा देख सकती है कि नहीं, पर मैनू तो अज लाओ त्से सुपना ही प्रतीत होता है। सुपना इसनों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते ने, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। किवें जानिए, सारा जगत सुपना, और इस जगत दे परिवार ही सुपना नहीं, पदार्थ ही सुपना नहीं, धन संपदा ही सुपना नहीं, तेरा इष्ट भी सुपना है। इनू इंज गुरु तेग बयान करते ने, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। अख खुलेगी तो इष्ट भी सुपना है, अख खुलेगी तो सब कुछ सुपना है। सुपने दे च नवें संबंध स्थापन हो जाते ने, जागृत अवस्था दे सारे संबंध टुट जाते ने, और जाग के स्वप्न अवस्था दे संबंध टुट जाते ने, जागृत अवस्था दे संबंध स्थापन हो जाते ने। रोज ऐसा होता है, दिन दे संबंध रात नूं टुट जाते ने, रात दे संबंध दिन नूं टुट जाते ने। ऐसा ते रोज हो रहा है, लेकिन मनुख ऐसा मन लैंदा है, रात दे संबंध टुट गए ने, चलो सुपना सी, हुण इस पुरुष नूं कौन समझावे, दिन दे संबंध भी टुट गए ने, रात नूं यह भी सुपना है। दिन नूं तो प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित तो रात नूं भी होना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज वडहंस राग दे एक शब्द दे फरमान करते ने, सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका कोए। तू आया भी मेरे सुपने च आया। तो सुपना ते उदों तक ही चलता है जितने चिर तक नींद है। सुपने दा अपना पीरियड है, अपनी अवधि है। सुपने दा अपना समय 20 मिनट 25 मिनट। सुपना ते टुटेगा, सुपना ते मिटेगा। कदी कदी सुपना इतना प्रभावित कर देंदा है कि मनुख दी नींद टुट जाती है, अख खुल जाती है। कदी कदी ऐसा भी होता है, दिन दे सुपने भी इतने प्रभावित कर देंदे ने और मनुख दी वास्तविक अख खुल जाती है और वो कह देंदा है, मेरियां अखां ते अज खुलियां ने। असलियत अज नमोदार होई, असलियत अज मेरे ते जो है प्रगट होई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते सुपने तो मन प्रभावित हो गए, मैं जल भरिया रोए, अखां रो रही ने।
ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਦੀ ਸੁਖਤ ਸੁਪਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੁਖਤ, ਕਦੀ ਕੋਮਲ ਸੁਪਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਡਰਾਵਣੇ ਭਿਆਨਕ। ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਖ ਦੇ ਲਮਹੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਕੁਝ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਮਹੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਦੇ ਚ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਸ ਦੇ ਚ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਖਦ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਖਦ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘੜੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। तो रात दे सुपने भी इस तरह दे ने। ये जो सुपना है, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, सिर्फ ओही सुपना नहीं जो तू रात नू वेख रहे हैं, जो तू दिन नू वेख रहे हैं, ये भी सुपना है। ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। सुपना है नहीं है। सुपने दे जो मिले है दुख ते सुख नहीं है, पर जो मन प्रभावित होया है वो ते है। दिन नू भी जो कुछ सानू मिले है ये नहीं है, लेकिन मन जो प्रभावित होया है वो ते है। किधरे किधरे इसकी ऐसी भी व्याख्या की गई जो किधरे एक रूप बयान किया गया। माया अनर्वचनी है, एक रूप नहीं बयान कर सकते। असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, नहीं, ऐसा कहना पड़ेगा। शायद है, शायद नहीं है भी, नहीं भी। आज तो 2500 साल पहले एक महान प्रतिभाशाली आत्मा जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐलानिया किया, संसार नहीं है, माया है, माया है, सब कुछ माया है। तो माया की है जो दिखाई देवे, प्रभावित करे, पर है नहीं। बनारस दी गल, गंगा तो इशनान करके आ रहे ने, रस्ते दे च एक खाक रूप अपनी झाड़ू नाल रस्ता साफ कर रहा सी। तो चूंकि जमीन साफ कर रहा है, धरती साफ कर रहा है, निगाहां भी धरती थे। भांडे साफ करने ने तो निगाह भांडे ते रखनी पैंदी है, बस्तर साफ करने ने तो निगाह बस्तरां ते रखनी पैंदी है। जमीन साफ कर रहा सी, विचारे दियां निगाहां जमीन थे। कोलो लंघे शंकराचार्य झाड़ू छू गई उन्हां दे बस्तरां नाल, उन्हां दे तन नाल। गरज उठे शंकराचार्य, ऐ दुष्ट, ऐ शूदर, तू मैनू भ्रष्ट कर दिता। मैं हुणे ही तो गंगा तो इशनान करके आया, तेरी छाया ने मैनू भ्रष्ट कर दिता। शूदर कुछ आत्मदर्शी सी, पूर्वले संस्कारां करके कुछ रब्बी चिंतन करदा सी। हाथ जोड़ के कहने लगा, स्वामी जी सारा संसार माया है, शूदर दी छाया माया नहीं है। तुसी कहंदे हो संसार नहीं है,
शूदर है तो फिर ते संसार नालों भी वड्डा है शूदर हो गया, निरंकार नालों भी वड्डा है शूदर हो गया। क्योंकि है ये शब्द सिर्फ ईश्वर वास्ते आख्या जा सकता है, संसार वास्ते ते आखना पैंदा है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। तो तुसी धन हो, मैनू अमर कर देता है शूदर है, रब है शूदर है। हाथ जुड़ गए शंकराचार्य दे, मित्रा माफ करी, भुल हो गई, संस्कारां करके चले आ रहे परंपरा दी विचारां करके मैं ऐसा कह बैठा, तो हुण मैं आखदा ए छाया भी माया है, तू भी माया है, तू मैनू भ्रष्ट कीता, मैं भी माया, मेरा भ्रष्ट होना भी माया, सब कुछ माया। जैसे ये किसी नूं भासदी है सब कुछ माया, कहते हैं उत्थे ही परमात्मा प्रगट होंदा है, उत्थे ही ईश्वर प्रगट होंदा है। लेकिन हुण माया दे प्रभाव तो कौन निकले? माया दी पूजा करके माया दे प्रभाव तो मनुख निकल नहीं सकदा। ये देश भारत देश धार्मिक आख्या जांदा है, लेकिन इत्थे दा सब तो वड्डा जिहड़ा त्योहार है दिवाली, लक्ष्मी पूजन होंदा है, धन दी पूजा, पैसिਆਂ दी पूजा, सोने दे सिक्किਆਂ दी पूजा, चांदी दे सिक्किਆਂ दी पूजा। माया नू वरतदे ते सारे लोग ने, माया दा पूजन ये देश करदा है। हैरानगी ते जिथे धन दी पूजा है, धन ही भगवान है, उत्थे फिर भगवान ते एक पदार्थ बन के रह जाएगा, एक वस्तु बन के रह जाएगा। और वाकई इस देश दे भगवान वस्तु बन के रह गया। जिवें हर चीज़ां नूं वरतना है, बस इसनूं भी अपने लाभ लई, अपने संसारिक लाभ लई वरतना है। प्रभाव ते है संसार दा बड़ा प्रबल, पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने, है सुपना, काश ये तेरे ते प्रतीत होवे। ठीक है, ये प्रभाव संसार दे कुछ चंगे भी हो सकते ने, और ये चंगे प्रभाव पैन इसलिए सत्संग है। तो जे दिन नू कुछ चंगे प्रभाव पै सकते ने, रात नू भी कुछ चंगे प्रभाव पै सकते ने। चंगे सुपने, चंगे दृश्य। कहंदे ने सूफी संत जनाब हाफिज, रात नू सुपना आया और सुपने दे खुदा दी झलक, और खुदा कह रहे फकीर कुछ मंग ले, अज असी तेनू देन लई आए, अज तुसी बहुत प्यारे लगे, अज सब कुछ तैथों निछावर करन लई आए, मंग। ये फकीर भी अपना सुपना लिखदा है, कहंदा सुपने च ही खुदा मिलिया, सुपने च ही खुदा ने आख्या मंग, और सुपने दे च ही मैं खुदा तो मंगया। की मंगया? मखुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। ऐ मेरे खुदा, जे कुछ देना ही है तो हुण ऐसी बख्शिश करी मैनू जगावी ना, ये नींद मेरी चलदी रहे, ये सुपना मेरा चलदा रहे, ये सुपना बहुत अच्छे ख्यालां नाल भरिया है, ये सुपना बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है, ये सुपना बहुत आनंद बना रहा है। जद कोई सुपने दे खुदा कोलों भी खुदा नू मंगे तो उस मनुख दी दुनिया सच हो जाती है, उस मनुख दा जीवन सच हो जाता है, और उस मनुख लई संसार निरंकार हो जाता है। पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी पंजाबी दुनिया दे, पंजाबी अदब दे अपनी एक अछूती शान रखते ने, और वलवले अंगेज रुबाइयां अक्सर इन्हां दी जबान चों, इन्हां दी आत्मा चों निकलदियां सन। लगदा है कुछ इसे तरह दा सुपना उन्होंने भी देखा है,
तदी ते सुपने नूं कलमबंद करन लई बैठ गए। हुणे मैं अर्ज की थी, दिन नूं भी कुछ ऐसियां घटनावां घटदियां ने जिन्हां तो असीं प्रभावित हो जांदे हां और सानूं याद रहिंदियां ने ता जिंदगी। कुछ ऐसे सुपने भी ने जो भुलाए भी जान ते नहीं भुलदे, बार बार याद आउंदे ने। उस सुपने बारे भाई साहब इंज कहंदे ने, सुपने विच तुसां मिले असानू, असां धा गलवकड़ी पाई, पर निरा नूर तुसां हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। तुसी ते निरा ही चानना। किसे दा दिन भी अंधेरा हुंदी है, किसे दा रात भी प्रकाशमान हुंदी है। किसे दा दिन भी तारीक हुंदा है, किसे दी रात दी तारीकी भी महान प्रकाश, महान उजाला हुंदी है। दरअसल कबरां दे उत्ते दीवे ते सारा जगत जलांदा है, जीवन दा दीपक कोई कोई जलांदा है। इसनूं मैं किसे वक्त इंज बयान कीता सी, कौन जलाए मज़ारों पे दीपक, हम हयात को दीपक किए देते हैं। जिंदगी नूं दीवा बनाण दे ऐसे जुटे हां, कौन कबरां ते दीवे जलाए, कौन मड़ियां ते दीवे जलाए। जद ऐसी सूझ पै जांदी है, हयात दा दीपक रोशन हो जांदा है, संसार दा रूप कुछ होर दिखाई देंदा है। जैसे अंधेरे च कुछ होर दिखाई देंदा है, रोशनी च कुछ होर दिखाई देंदा है। अख खुलदी है तो निरंकार दिखाई देंदा है, अख बंद होंदी है तो संसार दिखाई देंदा है। जिन्हां जिन्हां नूं संसार दिखाई देंदा है, बंद अख है, ते बंद अख नूं ते कह सकदे हां अंधी अख। और जिन्हां जिन्हां दी अख खुल गई है, उन्हां नूं निरंकार दिखाई देंदा है। और गुरु नानक ने ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन, जिन मुख लोण ना आए, अंधे से ही नानका, जो खसमों गुथे जाए। भुल के भी इन्हां नूं अंधा ना आखो, जिन्हां दियां ए दो अखां कम नहीं करदियां। संसार नहीं दिखाई देंदा, ए नहीं अंधे। अंधे ओ ने जिन्हां दी तीसरी अख नहीं खुली ते निरंकार नहीं दिखाई देंदा। वो तीसरा नेत्र है, उसनूं अनुभव प्रकाश कहंदे ने। ये दो अखां मिलियां ने, इन्हां दी वरतों कर ताकि एक दिन ये बंद होवन, उस तो पहले वो तीसरी अख खुल जाए। लेकिन अक्सर ऐसा हुंदा है, एक दिन ये भी दो अखां हमेशा लई बंद हो जांदियां, तीसरी खुलदी नहीं, जिंदगी अकारत चली जाती है। तीसरी जद खुलदी है तो निरंकार दिखाई देंदा है। ये दो खुलियां ने, संसार दिखाई देंदा है। इंज कह लो, अंधेरा दिखाई देंदा है, इन्हां दो अखां नाल प्रकाश उस तीसरी अख नाल जो है दिखाई देंदा है। अंधेरा दिखाई दे रहा है माया, और ये सारी माया उस प्रभु दी जो है छाया है। इस माया बारे शब्द शायद है, शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद है। जितनी देर दे असी कहंदे नहीं है, उतनी देर दे हो जाती है। और जद असी कहने है, उतनी देर दे ये नहीं हो जाती। असी कहने बचपना है, एक दिन ऐसा आउंदा है कह देने नहीं है। फिर कहने जवानी है, एक दिन ऐसा आ जाता है कह देने जवानी नहीं है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कहना पैंदा है ये बुढ़ेपा है, ये बुढ़ा है। पर एक दिन ऐसा भी हो जाता है नहीं रहा बुढ़ा, जो है ते कल ना हो जाए, बस उसे नु माया कहंदे ने। और जो है ते सदी भी है, उसे नु सच कहंदे ने, उसे नु परमात्मा कहंदे ने, उसे नु ईश्वर कहंदे ने। ईश्वर तो बाद अगर कोई समझण वास्ते धार्मिक दुनिया च होर विशा है तो ओ है माया, ओ है हवा।